अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आप लोगों को बोला था कि रजब भाट कभी भी ईमान को नहीं छोड़ेगा। वैसे तो रजब भाट को उसके माँ बाप की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो ईमान को छोड़े। अगर रजब भाट फिर भी ईमान को छोड़ने का सोचता है तो वो कीवान के लिए ना रजब भाट ईमान को नहीं छोड़ेगा। तो नाजरीन वही बात हुई, आप लोगों ने देख भी लिया। तो नाजरीन पहले आप रजब भाट की वीडियो देख लें, फिर आपके साथ एक बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। तो पहले आप रजब भाट की वीडियो देख लें। और एट द एंड गंदे भी तुम ही हो। एनीवेज हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, बस ये है कि सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बाप का माथा चूम के उनको एटलीस्ट इतना ज़रूर कहिएगा कि 10 मुहर्रम के बाद या मुहर्रम के महीने के बाद हम आपका दिन ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैंने जिस औलाद के लिए इतनी देर काम किया, इतनी देर मैंने हैसल किया, वो मुझे भूली नहीं हुई। ठीक है, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, कोई भी सैड पोइट्री देखें, उसको रीपोस्ट कर दें। ठीक है, और अपनी जो ऑडियंस है उसको दूसरे के अगेंस्ट कर दें। ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैं भी एक बेटे का बाप हूँ जिसका नाम है कीवान सुल्तान बट, और मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन बच्चा। ठीक है, चाहे मुझसे दूर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हालात वाक़यात इस तरह के होते हैं कि आप हर चीज़ बयान नहीं कर सकते, आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं क्योंकि आप मर्द हज़रात हैं। ठीक है, तो आप हर चीज़ अपनी जो है ना वो रीपोस्टिंग करके या फिर आप स्टोरियाँ लगा के बता नहीं सकते। आपको खामोश रहना पड़ता है। आपको दुनिया को हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आपको लोगों की गालियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और आप उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इट्स ओके, नो वरीज एट ऑल। अभी मुझसे दूर हैं आप, बट साहब कोई मसले वाली बात नहीं है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या फ्यूचर होता है। इंशाल्लाह अभी फिलहाल एक छोटी सी, चलो कि एक काविश छोटी सी, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये जो रील्स हैं, ये जो व्लॉग्स हैं, ये सदाबहार यहाँ रह जाने हैं। आई डोंट नो मेरी ज़िंदगी कितनी देर की है, कितनी देर की नहीं है। मैं आज अंदर हूँ, कल मैं बाहर हूँ तो फिर अंदर हूँ, पाकिस्तान में हूँ तो बाहर हूँ, जेल में हूँ, बाहर हूँ, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरी जिस तरह की ज़िंदगी है इस तरह चलती है। मुझे कल का नहीं पता, मुझे अगले सांस का नहीं पता। ठीक है, कितनी देर की है, कितनी देर की नहीं है, ये भी नहीं पता। लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं ये रिकॉर्ड रह जाएंगी, ये रिकॉर्ड रह जाएंगी। जब आप थोड़ी सी होश पकड़ेंगे तब ये वीडियोज़ आपको नजर आएंगी। नाजरीन चाहे ईमान है, ओन शेख है या फिर ईमान की वालदा हैं, तो ये इंस्टाग्राम पर जितनी भी फादर के ख़िलाफ़ या फिर कोई इमोशनल जैसी वीडियोस होती हैं उनको रीपोस्ट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो उस चीज़ की रजब भाट ने बात की है कि रील्स को शेयर करना या रीपोस्ट करने से पता नहीं चलता कि आप कितनी जो ना कितना प्यार करते हो, आप कितना अच्छा हो। तो नाज़रीन ये चीज़ें करते रहते हैं, ईमान खासकर वीडियोज़ को रीपोस्ट करती रहती है, तो इसलिए कि ताकि लोग वो देखेंगे और रजब भाट के ख़िलाफ़ होंगे। तो जितनी स्टोरी जो ना ये रीपोस्ट वीडियोस कर सकती है, जो कुछ भी करती है, अगर वही चीज़ अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाए रजब भाट के लिए कुछ अच्छा बोले या कोई पैगाम दे, रजब भाट को कुछ कोई ना कोई मैसेज दे, तो वो जितनी रीपोस्ट करने में टाइम ज़ाया करती है वही कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाए तो रजब भाट हो सकता है मान जाए और इनका आपस में जो भी मामलात वो ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। तो ये भी ईमान कर सकती है। वैसे जो कुछ भी वो करती है वो गलत करती है। तो नाजरीन बात कर लेते हैं दूसरी। मैंने आप लोगों को बोला था कि रजब भाट कभी भी ईमान को नहीं छोड़ेगा, ना ही उसका छोड़ने का इरादा था। जो कुछ भी उसने किया ईमान को डराने के लिए किया। उसके अलावा नाजरीन रजब भाट की जो वालदा हैं उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी ईमान को कि आपने ईमान को छोड़ना है या डिवोर्स देनी है, क्योंकि वो भी कीवान से बड़ा बहुत प्यार करते हैं। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं रजब भाट की। अगर रजब भाट ईमान को छोड़ने का भी सोचता है तो फिर भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि वो अपने बेटे कीवान सुल्तान से बड़ा प्यार करता है। तो आप जितने भी लोग हैं आप ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि रजब भाट ईमान को डिवोर्स देगा या फिर छोड़ देगा। ये चीज़ अपने माइंड से आप निकाल दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी सुलह भी हो जाएगी और रजब भाट ईमान को वापस भी ले आएगा। वो कीवान की वजह से कभी भी ईमान को नहीं छोड़ेगा। तो नाज़रीन ये मैंने आपको बता दिया, ये आप समझ लें कि रजब भाट और ईमान के दरमियान में कभी भी अलहदगी नहीं होगी। तो ये एक कंफर्म न्यूज़ है। तो बाकी नाज़रीन रजब भाट रात कीवान के लिए बोला, जो कुछ भी उसने कहा, तो रजब भाट अपने बेटे से उतना ही प्यार करता है। ये तो इख्तलाफ की वजह से, कुछ मसले मसाइलों की वजह से रजब भाट कीवान से नहीं मिलता या फिर व्लॉग नहीं बनाता या फिर शो नहीं करवाता। अंदर ही अंदर से वो कीवान से बहुत प्यार करता है। तो बाकी नाजरीन मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।